ऑल ऑफ यू, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूं। चलिए आज आपके साथ केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को परेशानी होता है। और वह परेशानी क्या होता है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो क्या है, सोडियम सल्फेट। यहाँ पर सोडियम सल्फेट में है क्या, NaSO4। यह सोडियम सल्फेट का वास्तविक जो 4 कहाँ पड़ेगा और यह सही है या गलत, इसका ज्ञान बच्चे में बहुत कम है। जैसे इसके साथ 2 होता है, एक फार्मूला सही है। क्यों? सोडियम वैलेंसी 1 बनाता है जो SO4 को दिया, SO4 2 बनाता है तो 2 सोडियम को दिया, अर्थात अपने आयन को एक्सचेंज किया। फर्स्ट वाला अपना वैलेंसी सेकेंड एलिमेंट को दिया एंड सेकेंड अपना वैलेंसी फर्स्ट वाला को दिया, और इस प्रकार से लिखाया Na2SO4 कंप्लीट। कभी कभी बच्चे क्या गलत कर लेते हैं, यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें 2 लगा देते हैं, जो कि यह 2 नहीं हो पाएगा। क्यों? तो मैग्नीशियम भी 2 बनाता, मैग्नीशियम भी वैलेंसी कितना बनाता, 2। सल्फेट भी 2 बनाता है, परंतु यहाँ मैग्नीशियम में 2 लिख देते हैं और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना, 1। तो यहाँ मैग्नीशियम में 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चे इस केमिकल फार्मूला में ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपके सुप्रसिद्ध चैनल लाइफ केयर विद श्याम सर के साथ हैं एक ट्रिक लेकर आए हैं, जहां पर 1-2 फार्मूला नहीं, 10 नहीं, 30 नहीं, कितना, 50 और अभी मात्र 20 मिनट में सिखा दिया जाएगा। बस हमारे चैनल के साथ लगे रहिए, लाइफ केयर विद श्याम सर के साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पर एक आसान सा तरीका बताएंगे कि केमिकल फार्मूला 50 कैसे याद करेंगे, क्योंकि हम लोगों का ब्रेन कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर होता तो एक बार स्टोर कर लेते। यहाँ तो कंप्यूटर है नहीं, यहाँ पर बात कंप्यूटर से ज्यादा स्टोर तो जरूर होता है परंतु दिमाग में रह नहीं पाता है। तो इसके लिए एक एंजॉय और ट्रिक, और वह ट्रिक होगा एंजॉय पर रिलेटेड। जैसे वह ट्रिक क्या है, पीरियोडिक टेबल में सिर्फ इतना याद हो जाए कि कौन +1 कौन +2 बनाता है, कौन -1 -2 बनाता है, तो इसका कॉम्बिनेशन अर्थात फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड आ जाएगा। बच्चे को सबसे ज्यादा परेशानी कहां होता है कि यह कौन कितना बनाता है। जैसे अभी हमने बताया क्या, सोडियम 1 बनाया, मैग्नीशियम 2 बनाया, SO4 2 बनाया, SO4 2 बनाया। सबसे ज्यादा परेशानी इसी में होता है। जो आज से परेशानी झेलना नहीं होगा, अभी तक लगभग 119 तत्व ज्ञात हो चुका है, और 119 तत्व के कौन से कितना वैलेंसी बनाता है यह ज्ञान रखना असमर्थ है। परंतु यहां से एक आसान तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जहां पर अगर आप यदि याद कर लिए तो जिंदगी रहेगा जब तक याद रहेगा। तो इस प्रकार से बस लाइफ केयर विद श्याम सर के साथ लगे रहिए। यहाँ एक आसान तरीका बताया जाएगा। यही केमिस्ट्री का ही नहीं, रसायन शास्त्र का ही नहीं, मैथ भी बराबर लेकर आते रहते हैं। 9th 10th 11th एंड 12th, जिसमें मैथ को भी मैक्सिमम विदाउट फार्मूला को बनाने का तरीका बताते हैं। यहाँ केमिस्ट्री में बच्चे रटते हैं, केमिस्ट्री का आसान से तरीका बताएंगे। बायोलॉजी भी बच्चे रटते हैं लेकिन फिगर के साथ समझाएंगे, क्योंकि फिगर यदि बन गया तो वहां पर जल्दी से और बहुत दिनों तक याद रहता है। तो एक मैप तैयारी होगा। जैसे इंग्लिश में आपने नहीं सुना होगा कि इंग्लिश का मैप होता है, लेकिन इंग्लिश को भी मैप के तरीके से बताएंगे जहां पर आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर भी चलिए आज रासायनिक यौगिक बनाने का एक आसान तरीका बताते हैं। एक अभी बताया क्या,
पूरा पीरियोडिक टेबल, अर्थात आवर्त सारणी में 119 तत्व है। आवर्त सारणी में कितने तत्व? 119 तत्व। और 119 तत्व में यह अगर ज्ञात हो जाए कि कौन +1 बनाएगा, कौन -1 बनाएगा, कौन +2 और कौन -2, यदि यह ज्ञान हो गया तो केमिकल कंपाउंड में सिर्फ देखना क्या होता है, फर्स्ट वाला प्लस होगा और सेकेंड वाला माइनस, और अपने आयन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अर्थात यह अपना प्लस वैलेंसी इसको दिया, यह अपना माइनस वैलेंसी इसको दिया, और इस प्रकार से बनते चला जाता है। तो आज आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से है जो +1 बनाता है। जैसे यह आपके यह पीरियोडिक टेबल है, चलिए इस पीरियोडिक टेबल में बताते हैं कि कौन +1 बनाता है। जैसे यहां देखिए हाइड्रोजन 1+ बनाता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे के सारे जो धातु है अर्थात एलिमेंट है यह +1 बनाता है। बाकी बाद टोटल यह +2, फिर आगे चलकर +3 +-4। तो ये बताएंगे, पहले यहाँ का केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन करना है तो यह लिस्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से लेकर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे के सारे एलिमेंट 1+ वैलेंसी देता है। अर्थात वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं। हिंदी बता देते हैं इसलिए कि बिहार बोर्ड के भी बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे होंगे। तो हम लोगों को ज्यादा परेशानी क्या होता है कि यहाँ हाइड्रोजन याद कर ली, लिथियम याद किए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब देखिए बातें क्या होता है कि यहाँ जो रुबिडियम है Rb, रुबिडियम Rb, हाँ सिंबल है, सिंबल Rb मतलब रुबिडियम का सिंबल है, संकेत है, पहचान है। जैसे डॉक्टर का एक पहचान होता है, Dr लिख देते डॉट तो डॉक्टर होता है, ठीक उसी प्रकार रुबिडियम का पहचान है Rb। कंप्लीट। तो परेशानी कहां होता है, ये फाइल तो याद कर लेते हैं टॉप टू बॉटम, बस ये 7 एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है जो हाइड्रोजन से लेकर फ्रेंशियम तक 7 एलिमेंट को याद तो जरूर कर लेते हैं, परंतु कंफ्यूज कहां करते हैं। देखिए Rb को रुबिडियम कहते हैं, और यहां देखिए Ra, इस सेकेंड कॉलम में देखिए Ra मतलब रेडियम। तो परेशानी हुआ कि नहीं। अब देखो यहां पर क्या बोले Rb, यहां बोले Ra, तो Rb को क्या बोले रुबिडियम, Ra को क्या बोले रेडियम। यह बनाता है 1+, यह बनाता है 2+। तो याद तो कर लेते हैं जरूर, लेकिन भविष्य में इन फ्यूचर भूल जाते हैं कि रेडियम 1 बनाया कि बेरियम 1 बनाया, ये कंफ्यूज होते रहता है। तो आज आपके साथ एक आसान से तरीका लेकर आए हैं। यदि यह तरीका दिमाग में बैठा लिए तो जब तक जिंदगी रहेगा तब तक यह याद रहेगा केमिस्ट्री। और 1-2 नहीं, आज आपके साथ मोर देन 40 कंपाउंड आपको याद कराकर ही रहेंगे, और आज ही नहीं इन फ्यूचर याद हो जाएगा। देखिए वैलेंसी 1+ देने वाले कौन कौन से हैं। एक हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, दूसरा Li, लिथियम, तीसरा Na, इसको सोडियम कहते हैं, फिर K, पोटेशियम, इसके बाद Rb, रुबिडियम, CS, सीजियम, Fr, कंप्लीट हुआ। कितने एलिमेंट्स हुआ 7।
यह 7 एलिमेंट्स ही इस पूरे पीरियोडिक टेबल में है जो सिर्फ 1+ वैलेंसी बनाता है। तो यदि इसको याद कर लिए और एक आपके साथ माइनस आ गया, उसको याद किए तो 7 कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका बताते हैं, जो तरीका कभी नहीं भूल पाइएगा, ये मुझे विश्वास है। एक देखिए, यदि हिंदू फैमिली में किसी लड़की का नाम होता जैसे पूजा, तो पूजा यह मंदिर में जाती, पूजा भगवान से प्रार्थना करती। लेकिन यहां एक हिंदू परिवार के लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, एक मुस्लिम परिवार के लड़की की बात कर रहे हैं, और उस लड़की का नाम क्या है? हेलिना। तो हेलिना एक मुस्लिम परिवार के लड़की के नाम है। वह अपने भाषा में भगवान को रब कहते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, अर्थात हिंदू परिवार लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक मुस्लिम लड़की अपने भाषा में यह गॉड से अर्थात रब से फरियाद करते हैं। रब से क्या करते हैं? फरियाद करते हैं। तो इस प्रकार से क्या लाइन कंप्लीट हुआ? हेलिना ने किया रब से फरियाद। यदि यह एक लाइन याद रहेगा तो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाइएगा कि 1+ कौन बनाता है। तो चलिए उसका नाम लिखते हैं। जैसे यहां लिख लिए हे से थोड़ा कंप्लीट होगा हाइड्रोजन। फिर यहां लिखा ली से हुआ लिथियम Li। फिर यहां हेलिना, देखिए कंप्लीट हो गया हेलिना। ना से हुआ Na हेलिना। ने का कोई सेंस नहीं आता है, ने का कोई सेंस नहीं आता है, परंतु उससे आगे देखिए हेलिना ने किया मतलब के से क्या? पोटेशियम। किया के से मतलब पोटेशियम। फिर हम लोग भगवान कहते हैं, अर्थात हिंदू फैमिली भगवान कहते हैं, लेकिन वह लड़की अपनी भाषा में रब कहते हैं। रब मतलब RB रब। से मतलब CS से कंप्लीट करेगा CS सीजियम। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, परंतु आप बताइए, यह हेलिना मुस्लिम लड़की है तो वह रब से क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, क्या प्रे करेंगे? हाँ, इंग्लिश में सेम होगा। परंतु हेलिना अपने रब से फरियाद करेगी। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं फरियाद। फरियाद मतलब FR। कंप्लीट हुआ। बस इसको अगर एक लाइन याद रखे तो कभी भूल नहीं पाइएगा। हेलिना ने किया रब से फरियाद। हे से हाइड्रोजन कंप्लीट होगा, ली से लिथियम, ना से सोडियम, किया पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम एंड फरियाद फ्रेंसियम। यदि एक लाइन आप याद रखेंगे तो जब तक जिंदगी रहेगा मुझे विश्वास है कि आप नहीं भूल पाइएगा। तो क्या याद रखना है छोटू? हाँ, हेलिना ने किया रब से फरियाद। तो चलिए इस पर यह पूरा का पूरा वैलेंसी कौन सा देता है? पॉजिटिव में 1+। पॉजिटिव हुआ 1 कंप्लीट। अब माइनस विचार करते हैं कि माइनस कौन बनाता है। चलो यहां मात्र एक छोटा सा लिखा, क्या? सल्फेट कंप्लीट। सल्फेट का सिंबल होता है SO4। यह कितना बनाता है? यह 2- वैलेंसी बनाता है। सल्फेट कितना बनाएगा? 2- वैलेंसी बनाता है। अब चलिए केमिकल फार्मूला बनाने के लिए अर्थात रासायनिक यौगिक बनाने के लिए हमेशा 2 बातें ध्यान देंगे। फर्स्ट प्लस होना चाहिए और सेकेंड माइनस होना चाहिए, और अपने आयनों को क्या करेगा? आदान प्रदान करेगा, अर्थात एक्सचेंज करेगा। हाँ छोटू समझ रहा है। चलिए तो यहां पर हम लोग विचार करते हैं। फर्स्ट हुआ, नाम लिख रहे हैं कि यहां पर 1+। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज निगेटिव। केमिकल फार्मूला में क्या देखा जाता है? फर्स्ट इज पॉजिटिव
एंड सेकेंड इज निगेटिव। तो फर्स्ट एक पॉजिटिव लेंगे, फर्स्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहां लिया क्या, हाइड्रोजन, और एक माइनस क्या लेंगे, सल्फेट, माइनस क्या लेंगे, सल्फेट। तो बोलिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या हुआ, H, सल्फेट का सिंबल क्या हुआ, SO4, सल्फेट का सिंबल क्या हुआ, SO4। हाइड्रोजन कितना बनाता है, 1+, तो 1 इसको देंगे, जो कि लिखेगा नहीं, क्योंकि ऐसे भी जानते हैं मैथ में कि लेटर के साथ, चर के साथ अर्थात वेरिएबल के साथ एक नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वह खुद एक होता है उसमें छुपा हुआ। तो यहां पर हाइड्रोजन एक इसको दिया सल्फेट को, तो सल्फेट नहीं लिख पाएगा, लिया जरूर लेकिन लिख नहीं पाया। SO4 2- बना रहा है, तो यह 2 वैलेंसी अपना किन को देंगे, प्लस वाले को देंगे, क्योंकि बार बार बोला हमने यह अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। तो यहां 2 लिख दिए, कंप्लीट हुआ। तो हाइड्रोजन सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, H2SO4। चलिए दूसरा विचार करते हैं। फिर एक पॉजिटिव, तो Li लेते हैं, मतलब लिथियम, फिर एक माइनस सल्फेट, लिथियम सल्फेट। तो लिथियम मतलब Li और सल्फेट SO4। तो Li कितना बनाता है, 1, जो इसको दिया SO4 को, एक लिखाया नहीं परंतु दिया गया। SO4 2 बनाता है, यह 2 इसको दे दिए, कंप्लीट हुआ। चलिए तीसरा, फिर एक पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव में एक क्या, सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट का सिंबल SO4। यह Na अपना एक वैलेंसी किसको दिया, निगेटिव को, अर्थात सल्फेट को। SO4 अपना 2 वैलेंसी किनको दिया, सोडियम को। तो यहां 2 लिख लेंगे, 2 यहां नहीं लिखने का प्रयास कीजिएगा, हाँ यहां नहीं, संतुलित, जब संतुलित करते हैं तब यहां पर लिखते हैं, संतुलित करते हैं तब इसके कोफिशिएंट में लिखते हैं। जो एक वीडियो बना हुआ है केमिस्ट्री में, जिस टॉपिक का नाम है असंतुलित रासायनिक समीकरण को आसान से तरीके में और वह अनुमान विधि से संतुलित समीकरण बनाने का विधि में, आप एक डिस्क्रिप्शन नीचे दिया रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट वहां पर लिखा था जहां पर संतुलित करना होता है, और यहां पर सिर्फ वैलेंसी लिखाता है, अर्थात हिंदी, हाँ हिंदी में संयोजकता कहते हैं। चलो आगे देखिए, सोडियम के बाद पुनः एक पॉजिटिव लेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम मतलब के, सल्फेट का सिंबल हुआ SO4, पोटेशियम 1 बनाया तो SO4 को दिया, तो एक नहीं लिखाएगा, SO4 2 बनाया तो यह 2 पोटेशियम को दे दिया, क्योंकि आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। चलिए हाँ छोटू, आप बनाते रहोगे आगे। अब यहां पर देखिए, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट अर्थात Rb, सल्फेट का सिंबल SO4। रुबिडियम अपना एक वैलेंसी किनको दिया, सल्फेट को दिया, सल्फेट अपना 2 वैलेंसी किसको देगा, बस प्लस वाला को देगा, और यहां पर प्लस वाला कौन है, रुबिडियम, मतलब 2 यहां लिखा गया। फिर आगे, फिर एक प्लस लेंगे, जैसे सीजियम ले लिया, यहां सल्फेट, सीजियम मतलब
CS सल्फेट SO4। तो CS अपना एक वैलेंसी SO4 को दिया और SO4 अपना दो वैलेंसी किसको देगा? CS अर्थात सीजियम को। कंप्लीट हुआ। चलिए, एंड अब यह सीजियम के बाद कौन सा? फ्रेंशियम। हाँ छोटू, बनाते रहोगे, बस बताए ना, एक आसान तरीका बता दिए, ट्रिक बता दिए, जो बता दिए कि जिंदगी जब तक रहेगा तब तक यह फॉर्मूला आपके साथ रहेगा। बस आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लगे तब, अच्छा ना लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ना कीजिए। तो चलिए अब लास्ट बचा फ्रेंशियम सल्फेट। फ्रेंशियम मतलब ए फॉर सल्फेट SO4। फ्रेंशियम अपना एक वैलेंसी किसको देगा? निगेटिव को। निगेटिव क्या है यहां? SO4। तो SO4 एक नहीं लिख पाया, परंतु यहां पर SO4 अपना दो वैलेंसी किसको देगा? प्लस वाला को। तो दो इस प्रकार लिखा गया। तो बताइए कितना आप सीख गए? कितना? 7। परेशानी ज्यादा हुआ कि कहां पर एक लिखना है, कहां पर दो लिखना है। बच्चे को होता क्या है, ज्यादा परेशानी कहां होता? ज्यादा परेशानी यह है कि 2 कहां कहां लिखाएगा, फिर कभी कभी 3 लिखा हुआ होता है, 3 किस एलिमेंट के साथ लगेगा, यही सबसे ज्यादा परेशानी करता है। जो कि बोले कि परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा, बस उस एक लड़की का नाम याद रखना है। कौन सी? हेलिना। तो हेलिना ने किया क्या? रब से फरियाद किया। बस यह याद रखे। अभी मैं गारंटी लेता हूं कि 50 केमिकल फार्मूला अर्थात रासायनिक सूत्र याद ही हो जाएगा। फिर बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कभी भूले तो आपके साथ YouTube पर वीडियो यह अपलोड रहेगा, वहां से आप देखते रहिए। तो चलिए अब इसके साथ फिर आगे लेते हैं। यह बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पढ़ाई जारी रखिए, बाद में एक इंपोर्टेंट नोट्स बनाते चलिएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड होते हैं। कंप्लीट। चलिए अब इसको साइड करते हैं। चलिए, 1 माइनस पर कितना बन गया? 7। और क्या बना? केमिकल फार्मूला बना। इस प्रकार से 7 रासायनिक यौगिक बन गया। अभी फिर एक 7 और रासायनिक यौगिक कंप्लीट होगा। चलिए, तो एक SO4 हो गया निगेटिव में। अब लेते क्या है? कार्बोनेट। क्या ले? कार्बोनेट। कार्बोनेट, कार्बोनेट का सिंबल क्या होगा? CO3। या कितना बनाएगा? 2-, मतलब सल्फेट भी 2-, कार्बोनेट भी 2-। नहीं, ये कार्बोनेट 3 नहीं बनाया छोटू, यह कार्बोनेट 3 नहीं बनाया है, ये तो सिंबल है। एक और वीडियो मिलेगा, वहां से आप पता कर पाइएगा कि हाँ यह 3 क्यों लिखाया। बस देखते चलिए, एक एक डाउट क्लियर होते जाएगा, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बन रहा है। तो यहां पर देखिए, कार्बोनेट CO3 कितना बनाएगा? 2-। और बार बार हम बोले क्या? बस एक प्लस चाहिए और दूसरा माइनस चाहिए, और यही प्लस वाले एलिमेंट लिखेंगे, एक माइनस वाला एलिमेंट लिखेंगे, और इस प्रकार से रासायनिक सूत्र तैयारी हो जाएगा। प्लस कहने का अर्थ यह है कि जो वैलेंसी दे प्लस में, जो वैलेंसी दे क्या चीज में? प्लस में, और जो माइनस में वैलेंसी दे उसे माइनस कहेंगे, तो माइनस वाले एलिमेंट कहेंगे। तो यहां पर हेलिना ने किया? रब से फरियाद, प्लस दिया। सल्फेट SO4 2- दिया। फिर इस प्रकार से कार्बोनेट CO3 2- दिया, तो सल्फेट से 7 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 7 और कंप्लीट, और यहां इसी जगह याद हो जाएगा। फिर आसान तरीका बता रहे हैं। तो चलिए, यहां पर एक प्लस वाला लिया हाइड्रोजन, तो दूसरा आप क्या लेंगे? कार्बोनेट।
हाइड्रोजन का संकेत अर्थात सिंबल H, कार्बोनेट का सिंबल CO3। हाइड्रोजन एक वैलेंसी देता है तो किनको देगा? CO3 को। CO3 वैलेंसी 2 देता है तो यह 2 कौन लिखेगा? हाँ, प्लस वाला, क्योंकि अपने आयनों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। तो यह अपना 1 प्लस CO3 को दिया, जो कि 1 नहीं लिखा सकता है। CO3 2 माइनस बना रहा है तो यह 2 किसको देगा? प्लस वाले को। तो यहां पर 2 लिख लेंगे। फिर यहां गलती मत करो छोटू, यहां 2 नहीं लिखा सकता, क्योंकि जब असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो वहां पर कोफिशिएंट लिखाता है, और यहां पर 2 3 या वैलेंसी लिखाता है। तो चलिए यहां पर क्या लिखा गया? 2 कंप्लीट। फिर अगला क्या होगा? लिथियम प्लस वाला, कार्बोनेट एक माइनस वाला। तो लिथियम मतलब Li, कार्बोनेट CO3, LiCO3। तो Li 1 बनाए, CO3 को दिया, CO3 2 बनाया तो 2, यहां 2 कंप्लीट। हाँ, अगला क्या होगा? Na2CO3। हाँ छोटू, अब तुम बताओ तुम। हाँ, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। हाँ बहुत। अब देखो रे, लाइक केयर विथ श्याम सर के साथ लगे रहो। अभी देखो, अभी साथ ही बनाए और आगे बढ़े, उड़ने लगा। ऐसे ही उड़ोगे, बस एक एक आसान से तरीका बताएंगे। केमिस्ट्री का ही नहीं, फिजिक्स का भी आसान तरीका बताते हैं। बच्चे को परेशानी ज्यादा कहां होता है? यूनिट में, मेजरमेंट में। और वहां पर एक ऐसा आसान तरीका है जहां पर 1 2 10 20 नहीं, 1000 यूनिट मात्र 1 घंटे के वीडियो में सिखा दिया जाएगा। तो चलिए यहां पर लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम मतलब Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम मतलब KCO3। तो CO3 किसको देगा? K को, तो 2 लिख दिया। फिर यहां पर रुबिडियम कार्बोनेट, तो रुबिडियम मतलब Rb, कार्बोनेट का सिंबल क्या हुआ? CO3। तो Rb किसको देगा? CO3 को, और CO3 किसको देगा? Rb को। कंप्लीट हुआ। Rb मतलब रुबिडियम। चलिए सीजियम कार्बोनेट, सीजियम मतलब CS, कार्बोनेट मतलब CO3, कार्बोनेट मतलब CO3। सीजियम 1 बनाता है, या कितना बनाता है? 1 प्लस। तो 1 किसको देगा? CO3 को। CO3 किसको देगा? CO3 CS को देगा, तो 2 लिखा है। फिर यहां पर फ्रेंशियम कार्बोनेट, तो फ्रेंशियम मतलब FrCO3, सही है? हाँ नहीं, देखो अभी बच्चे बता रहे हैं, नहीं सर आप गलत लिख रहे हैं। मतलब ऐसा है कि बच्चे ही हमें सिखाने लगे। क्यों? क्योंकि उसको उनको तो ट्रिक मालूम हो गया। कौन से ट्रिक? हेलिना ने किया रब से फरियाद। फरियाद मतलब Fr 1 बनाएगा, और कार्बोनेट CO3 2 बनाएगा, जो 2 इसको दे दिया। अब हुआ कंप्लीट। कंप्लीट। तो इस प्रकार से कितना केमिकल फॉर्मूला बना? 14। बस अब देखते चलिए। अभी याद हुआ कि नहीं छोटू? अभी बताओ। हाँ बोलो बोलो। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाँ Na2SO4। देखते चलो। अभी हमने पढ़ाया, अभी मिटा भी दिया, फिर भी याद हुआ कि नहीं? इस प्रकार से अभी सीखो। बहुत कुछ ऐसे जानकारी मिलेगा जहां पर आसान तरीका बताया जाएगा, और वहां से सीख पाइएगा आप कुछ। और ये नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, हर सब्जेक्ट का दवा है, हर सब्जेक्ट का ट्रिक है। इंग्लिश का मैप नहीं सुने होंगे, इंग्लिश के मैप के तरीके से पार्ट्स ऑफ ए स्पीच समझा दिया जाता है। तो चलिए आज तो बातें हो रही है सिर्फ केमिकल फॉर्मेशन में, केमिकल फॉर्मूला सिर्फ बना रहे हैं। तो चलिए इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में आप अपना नोट्स तैयारी कीजिएगा। चलिए साइड होते हैं, अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट्स कंप्लीट करते चलिएगा। चलिए हो गया।
चलिए इस ट्रिक को मिटाते हैं, या इसको कंप्लीट हुआ। तो चलिए फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट क्या था? सल्फेट। हाँ, SO4 2 माइनस बनाया था। चलिए अब तीसरा विचार करेंगे क्लोराइड पर। क्या चीज पे? क्लोराइड पे। क्लोराइड का सिंबल है Cl, या 1 माइनस बनाता है। क्लोराइड का अर्थ है Cl, या कितना बनाएगा? 1 माइनस बनाता है। हाँ हाँ, इसका भी तरीका बताया जाएगा कि 1 कौन कौन से बनाता है, और -1, -2, -3 कौन कौन से बनाएगा, और इसको जानने का एक आसान से तरीके बताया जाएगा। परंतु चलिए यहाँ पर सिर्फ एक प्लस का ट्रिक लिए, और वहां से बस 2-4 बस सल्फेट, कार्बोनेट नहीं याद हुआ, कार्बोनेट CO3, सल्फेट SO4 एंड क्लोराइड Cl 1 माइनस बनाएगा। तो इस प्रकार से पहले माइनस लेकर बना रहे हैं, धीरे धीरे देखते चलिए, इसके साथ भी सीख पाइएगा। माइनस का भी याद करने का तरीका है। जैसे माइनस अभी एक देख लीजिए, अभी ट्राई। अभी हमने लिया क्या? Cl। यहां देखिए Cl क्या है? यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, इसका भी तरीका है अर्थात ट्रिक। अब देखते तो चलिए इस प्रकार से 1, 50, 40, 400, 4000 नहीं, मैं सिर्फ इससे 50,000 भी नहीं, 60,000 भी नहीं, 1 लाख फॉर्मूला तैयार कर देंगे। 1 लाख फॉर्मूला। आप समझ सकते हो बच्चे क्या करते हैं? रटने लगते हैं। अरे कितना रटोगे? 200, 400, 10,000, 20,000, 1 लाख रट लोगे क्या? नहीं रट पाएंगे। तो इसके लिए एक आसान से तरीका, यदि ट्रिक मालूम रहा तो 1 लाख क्या, इससे आने वाले जितने भी होगा उस सारे को बना देंगे। तो यह माइनस है तो इसका बताएंगे कि फेक CBI एट होम, परंतु यह टॉपिक आने दीजिए। अभी तो सिर्फ +1 वाला के ही बात कर रहे हैं। +1 यह पीरियोडिक टेबल है, +1 का बात चल रहा है। अभी देखते चलिए क्या क्या सीखिएगा। तो चलिए यहां पर एक माइनस क्या ड्राइव किए? क्लोराइड कितना बनाता है? 1 माइनस। तो चलिए प्लस के साथ लिखते हैं। यह क्या है? हेलिना ने किया रक्ष फरियाद, यह 1+ बनाता है। तो चलिए इसके साथ माइनस लिखते हैं। क्लोराइड, फिर जब क्लोराइड लिख दिए तो हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब H, क्लोराइड Cl, हाइड्रोजन भी 1 बनाया तो क्लोरीन को दिया, क्लोराइड भी 1 बनाया तो हाइड्रोजन को दिया। तो इस प्रकार से ये कभी बताया है कि लिखा नहीं जाता है। लिथियम क्लोराइड LiCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, हाँ छोटू यहाँ सोडियम क्लोराइड, हाँ ये सिंपल साल्ट है, बताएंगे। बस जितना कह रहे हैं उतना पढ़ते चलिए, एक एक बातें समझा देंगे। बस सुप्रसिद्ध आपके चैनल लाइव के विश्याम सर के साथ लगे रहिए। अगर अच्छा लगे तो पड़ोसी को भी पढ़ाने का प्रयास कीजिए, मित्रों को भी पढ़ाने का प्रयास कीजिए। और यह प्रयास कब होगा? जब आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहां पर NaCl कंप्लीट हुआ। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम मतलब K, क्लोराइड Cl, 1 बनाते तो 1 लिखा नहीं जाता, परंतु दिया तो जरूर है। चलो यहां पर रुबिडियम क्लोराइड RbCl, सीजियम क्लोराइड CaCl, फ्रेंशियम क्लोराइड, इसका बने हाँ आगे भरे कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से कितना कंप्लीट हुआ? 7 इससे, 7 केमिकल फॉर्मूला इससे, और 7 केमिकल फॉर्मूला इससे, कितना कंप्लीट हो गया? 21। तो कितना याद हो गया? हाँ कितना? 21। तो इस प्रकार से कितना? हाँ 50 आज याद कर लोगे। बस
आप अपने शब्द बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे क्लोराइड Cl1 माइनस बनाया, ऑक्साइड O यह 2 माइनस बनाता है। तो बताइए कि ऑक्साइड पर क्या रखते जाएंगे, बस सबके जगह ऑक्साइड लिख देंगे। O यह ऑक्सीजन 2 बनाता है तो 2 लिखते चले, जैसे H2O, Li2O, Na2O, K2O, इस प्रकार से बनेगा। तो फिर कितना बन जाएगा, 7। अब देखेंगे क्या, बाई सल्फेट HSO4 यह 1 माइनस बनाता है। तो बताइए कि इस पर ड्राइव करते जाएंगे, एक प्लस फिर एक माइनस, तो माइनस लिखेंगे HSO4। तो बताइए क्या होगा, HSO4, इसके लिए LiHSO4, फिर इसके लिए NaHSO4। क्यों कि यह भी 1 बनाता, यह हेलिना ने किया रब से फरियाद, यह भी 1 बनाता, जो कि 1 1 लिखा नहीं जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से इस पर भी कितना बनेगा, 7। फिर नेक्स्ट बाई कार्बोनेट HCO3 यह भी 1 माइनस बनाता है, यह भी 1 माइनस बनाता है। चलिए इस पर एक ड्राइव कीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब क्या है, NaHCO3। क्यों 1 ये भी बनाया और 1 यह भी बनाया, तो 1 1 वैनिश, लिखाएगा नहीं। तो चलिए इससे भी कितना कंप्लीट होगा, केमिकल फॉर्मूला 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बताइए कितना कंप्लीट हुआ, बस कितना, 7 छक 42 को कंप्लीट कंपाउंड, याद हो गया होगा, कंप्लीट। तो इस प्रकार से यह होमवर्क रहा, आप तैयारी करने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से बस ध्यान में यह रखना है कि एक प्लस होगा, दूसरा माइनस, अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी पढ़ाने का प्रयास कीजिए, तो शेयर कीजिए।